बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास। आज हम यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर की एक्सरसाइज और वर्ड्स मीनिंग जो रिमेनिंग है, जो लेसन में वोकेबलरी है, जो इसके वर्ड सेंटेंसेस हैं और इसके क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2 है चाइनीज़ न्यू ईयर। न्यू ईयर चिलियों के लिए नया साल। वोकेबलरी में इसका ए पार्ट है एक्सरसाइज। ए पार्ट है इसका वोकेबलरी। वोकेबलरी है वर्ड्स, मीनिंग्स। वर्ड्स मीनिंग पहले इसमें मार्जिन लाइन लगा लेते हैं। वर्ड्स मीनिंग में पहला है नंबर 1 है गैदरिंग्स, GATHERINGS गैदरिंग्स। नंबर 2 पे है कस्टमरी, नंबर 3 पे है थॉरोली, थारोली है। नंबर 4 पे है कॉमन प्लेस, नंबर 5 पे है पॉटिक, नंबर 6 पे है ट्रेड्स, और लास्ट वन नंबर 7 पे है राइनो ग्रेट। राइनो ग्रेट। अब हम इनके वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे। नंबर 1 पे है गैदरिंग। गैदरिंग से मुराद होते हैं इज्तिमात। नंबर 2 पे है कस्टमरी, ये होता है रवाज। रवाज भी बोल सकते हैं इसको, मामूल भी बोल सकते हैं। नंबर 3 पे है थॉरोली, मुकम्मल तौर पर। नंबर 3 है कॉमन प्लेस, उसको बोलते हैं मामूल। नंबर 5 पे है पॉटिक, शिरकत करना, शामिल होना भी हो सकता है। ट्रेड्स बोलते हैं खसूसियात। खूबियाँ भी बोलते हैं, औसाफ भी बोलते हैं इनको। राइन विद ग्रेट का मानी होता है फिर से ताकतवर बनाना। फिर से ताकतवर बनाना। अब इसका ए पार्ट मुकम्मल हो गया है। अब हम इसको स्टडी करते हैं। यूनिट नंबर 2 है चाइनीज़ न्यू ईयर। एक्सरसाइज में वोकेबलरी का मानी क्या होता है? ज़हीरा अल्फाज होते हैं। ज़हीरा
अल्फाज, यानी अल्फाज का ज़हीरा। वर्ड्स मीनिंग में नंबर 1 है गैदरिंग्स, इसको बोलते हैं इज्तिमात। कस्टमरी बोलते हैं मामूल या रवाज। थारोली बोलते हैं मुकम्मल तौर पर। कॉमन प्लेस बोलते हैं मामूल। पार्ट टेक शामिल होना या शिरकत अख्तियार करना या शिरकत करना। ट्रेड्स बोलते हैं औसाफ को, खूबियों को या खसूसियात को। लास्ट वन है रॉइन विग्रेट, फिर से ताकतवर बनना, फिर से कुव्वतवार बनना। अब इसके नंबर 2 पे जो हम अटेम्प्ट करने लगे हैं, नंबर 2 पे इसके वर्ड सेंटेंसेस हैं और पहले हमने उन वर्ड से नाउन बनाना है, फिर उनसे हमने सेंटेंसेस बनाने हैं, उन नाउन से सेंटेंसेस बनाने हैं। तो उसके लिए पहले सबसे हम इसका क्वेश्चन लिखेंगे। इसका बी पार्ट है चाइनीज़ न्यू ईयर का, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का साल नौ। एक्सरसाइज में इसका बी पार्ट है, एक्सरसाइज में इसका बी पार्ट है फ्रॉम अ नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, फॉर्म a noun, form a noun from the given words, from the given words, and use the nouns, and use the nouns in your own sentences, in your own sentences. In your own sentences, पहले आपने इन वर्ड से नाउन बनाने हैं। इसके लिए हम इधर ना 4 बेटा कॉलम बनाएंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड 4। ये वर्ड्स टोटल जो है ना, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो है ना, सबसे पहले इधर आप लिखें वर्ड्स, यहाँ मेंशन करेंगे वर्ड्स। नंबर 2 पे आएगा नाउन्स, नंबर 3 पे आएगा मीनिंग्स, नंबर 4 पे आएगा सेंटेंसेस। सबसे पहले नंबर 1 पे गैदर, नंबर 2 पे सिंबॉलिक, SYMBOLIC, नंबर 3 पे प्रॉस्पर, PROSPER, नंबर 4 पे डेकोरेट, नंबर 5 पे इनकरेज। अब सबसे पहले बेटा हम इसके ना नाउन बनाएंगे। जैसे गैदर है, नंबर 1 पे गैदर है, गैदर का है गैदरिंग, GATHERING, गैदरिंग। गैदरिंग का मानी क्या होता है? इसका होता है इज्तिमा। नंबर 2 पे है सिंबॉलिक, अलामत या अलामती बोलते हैं, इसका बनेगा सिंबल, SYMBOL, इसको बोलते हैं अलामती। आगे चलते हैं प्रॉस्पर, प्रॉस्पर से बनेगा प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, PROSPERITY, इसका मानी होता है खुशहाली।
डेकोरेट का मानी होता है डेकोरेशन, इसका नाउन बनेगा DECORATION, इसका बनेगा आराइश, सजावट जिसे बोलते हैं, आराइश या सजावट। इनकरेज, इनकरेज का नाउन बनेगा इनकरेजमेंट, ENCOURAGEMENT, इनकरेजमेंट। इसका मानी होगा हौसला अफजाई, हौसला अफजाई। अब बेटा हम इनके सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे पहले गैदरिंग है तो उसका सेंटेंस क्या बनेगा, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर the prime minister addressed a huge gathering last night। यानी वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ी इज्तिमा से गुज़िश्ता रात खिताब किया। अब नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 पे है सिंबल, द रोज़ इज़ अ सिंबल ऑफ लव, रोज़ से मुराद गुलाब, द रोज़ इज़ a symbol of love, सिंबल ऑफ लव, यानी गुलाब जो है वो मोहब्बत की एक अलामत है, एक निशानी है। गुलाब जो है वो मोहब्बत की एक निशानी है। नंबर 3 पे है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, वी शुड वर्क हार्ड, we should work hard for the prosperity of Pakistan, we should work hard for the prosperity of Pakistan। हमें पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सख्त मेहनत करना चाहिए, हमें पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सख्त मेहनत करना चाहिए। नंबर 4 पे है डेकोरेशन, आराइश या सजावट। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन द डेकोरेशन ऑफ हिज हाउस, या अली स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, अली स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन द डेकोरेशन ऑफ हिज हाउस, of his house, of his house। Last one है encouragement, I can never forget his words of great encouragement, I can never forget, I can never forget his words of great encouragement, great encouragement, ENCOURAGEMENT। अब इन सेंटेंसेस को हम दोबारा से रीड करते हैं। बेटा सबसे पहले क्या बताया गया था कि फॉर्म अ नाउन, के एक नाउन बनाइए फ्रॉम द गिवन वर्ड दर्जा झैल अल्फाज से एंड यूज द नाउन्स इन योर ओन सेंटेंसेस। और जो नाउन बनाएंगे ना उनको आपने अपने सेंटेंसेस में, वर्ड सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। जैसे गैदर का नाउन है गैदरिंग, सिंबॉलिक का नाउन है सिंबल,
प्रॉस्पर का नाउन है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी। इसी तरह डेकोरेट का नाउन है डेकोरेशन, इनकरेज का नाउन है इनकरेजमेंट। और इसी तरह गैदरिंग का है इज्तिमा, सिंबल का है मानी अलामती, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, डेकोरेशन आराइश या सजावट, इनकरेजमेंट बोलते हैं हौसला अफजाई को। अब हम इनके सेंटेंसेस लेते हैं। सेंटेंसेस आपने नाउन के बनाने हैं, ना कि वर्ड्स के। पहला नाउन क्या है? गैदरिंग, इसका मानी होता है इज्तिमा। द प्राइम मिनिस्टर जो वजीर आजम हैं एड्रेस्ड अ ह्यूज गैदरिंग लास्ट नाइट, उन्होंने एक बहुत बड़ी इज्तिमा से गुज़िश्ता रात खिताब किया। नंबर 2 है सिंबल, सिंबल का मानी है अलामत या अलामती। द रोज इज अ सिंबल ऑफ लव, यानी गुलाब का फूल जो है वो एक मोहब्बत की अलामत है। नंबर 3 पे चलते हैं, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली। वी शुड वर्क हार्ड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सख्त मेहनत करना चाहिए। नंबर 4 है डेकोरेशन, इसका मानी होता है आराइश या सजावट। अली स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द डेकोरेशन ऑफ हिज हाउस, अली ने रकम का बहुत ज़्यादा ज़िया किया या बहुत ज़्यादा रकम खर्च की अपने घर की आराइश के लिए, अपने घर की सजावट के लिए। लास्ट 1 है इनकरेज, इसका नाउन है इनकरेजमेंट, इसका मानी होता है हौसला अफजाई करना, हौसला अफजाई। आई कैन नेवर फॉरगेट हिज वर्ड्स ऑफ ग्रेट इनकरेजमेंट, मैं कभी भी भुला नहीं सकता उसके जो अल्फाज हैं वो जो हौसला अफजाई के जो बहुत अजीम अल्फाज थे, मैं उनको कभी भी भुला नहीं सकता हूँ। ये आपका ए पार्ट और बी पार्ट मुकम्मल हो गया है। अब बेटा हम इसके बाद लेसन नंबर 2 यानी चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों के लिए साल नौ, उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। बेटा हम एक्सरसाइज के बाद अब यूनिट नंबर 2 यानी चाइनीज़ न्यू ईयर, यूनिट नंबर 2 है चाइनीज़ न्यू ईयर, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों के लिए साल नौ, चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों के लिए नया साल, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बेटा आपने याद रखना है कि क्वेश्चन आंसर जो आते हैं ना बोर्ड के पेपर्स में वो 10 नंबर के आते हैं। ये टोटल 8 क्वेश्चन आंसर आएंगे और उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे और हर क्वेश्चन जो होगा ना वो 2 मार्क्स पे मुश्तमिल होगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आंसर होगा। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग questions, answer the following questions। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, when does Chinese New Year start? When does Chinese New Year start? When does Chinese New Year start? चीनियों का साल नौ कब शुरू होता है? इसका बेटा आंसर होगा The Chinese New Year, the Chinese का आपने सी बड़ा लिखना है, Chinese New Year starts somewhere between January 21st and February 20th।
ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। When does Chinese New Year start? चीनियों का नया साल कब शुरू होता है? The Chinese New Year starts, चीनियों का नया साल शुरू होता है somewhere between January 21st and February 20। चीनियों का साल नौ 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं ना कहीं से शुरू होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है? Why do Chinese families thorough cleaning of their houses? Thorough cleaning of their houses before New Year's Day. Before New Year Day. क्वेश्चन नंबर 2 है कि why do Chinese families do thorough cleaning of their houses on before New Year Day? नए साल के पहले दिन से पहले चीनी खानदान अपने घरों की मुकम्मल सफाई क्यों करते हैं? तो इसका आंसर होगा they do thorough cleaning thorough cleaning of their houses before New Year's Day. वो अपने घरों की सफाई करते हैं, मुकम्मल तौर पर सफाई करते हैं नए साल के पहले दिन से पहले। टू क्लीन आउट any bad luck from the previous year, to make the house ready to welcome good luck for the coming year. To welcome good luck for the coming year. To welcome the good luck for the coming year. दोबारा से इसकी रीडिंग करते हैं। Why do Chinese families thorough cleaning of their houses before New Year's Day? नए साल के पहले दिन से पहले चीनी खानदान अपने घरों की मुकम्मल सफाई क्यों करते हैं? They do thorough cleaning of their houses. वो अपने घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करते हैं before the New Year's Day, नए साल के पहले दिन से पहले। To clean out any bad luck,
किसी किस्म की बुरी किस्मत को भगाया जा सके फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, गुज़िश्ता साल की, टू मेक द हाउस रेडी, ताकि घर को तैयार किया जा सके, टू वेलकम गुड लक, खुश आमदीद कहने के लिए, खुशकिस्मती को, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। वो या इसका ट्रांसलेशन इस तरह भी कर सकते हैं, वो गुज़िश्ता साल की किसी भी बदकिस्मती को बाहर निकालने के लिए और आने वाले साल की खुशकिस्मती का इस्तकबाल करने के लिए 9 रोज़ से पहले से ही अपने घरों की सफाई अच्छी तरह करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनिट नंबर 2, चाइनीज न्यू ईयर, चाइनीज न्यू ईयर। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कलर इज नॉट अलाउड, विच color is not allowed, which color is not allowed, and which color is allowed, कौन से रंग की इजाज़त नहीं है और कौन से रंग की इजाज़त है। अलाउड कर लें या इनकरेज कर लें। Which color is not allowed and which color is allowed or encouraged on Chinese New Year? New Year why? चीनी 9 साल पर किस रंग की इजाज़त नहीं है और किस रंग की इजाज़त है, क्यों? इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है द ब्लैक कलर इज नॉट अलाउड, द ब्लैक कलर इज नॉट, the black color is not allowed, स्याह रंग की इजाज़त नहीं है, स्याह रंग की इजाज़त नहीं है on Chinese New Year due to its association, ASS OCATION, association, the black color is not allowed, स्याह रंग की इजाज़त नहीं है ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों के नए साल पर, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन, चूँकि इसका राब्ता होता है विद डेथ, मौत के साथ, विद डेथ, मौत के साथ। हाउएवर ताहम रेड कलर इज इनकरेज्ड, रेड कलर is encouraged, ताहम सुर्ख रंग की हौसला अफजाई की जाती है with however red color is encouraged as it is associated
with warding off bad spirits. Question number 3 है, which color is not allowed and which color is allowed or encouraged on Chinese New Year's? Why? चीनी नौ साल पर किस रंग की इजाज़त नहीं है और किस रंग की हौसला अफजाई की जाती है, क्यों? द ब्लैक कलर इज़ नॉट अलाउड ऑन चाइनीज न्यू ईयर ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ। स्याह रंग की मौत से तल्लुक़ होने की वजह से चीनी 9 साल पर इजाज़त नहीं है। हाउएवर ताहम रेड कलर इज़ इनकरेज्ड, ताहम सुर्ख रंग की हौसला अफजाई की जाती है। एज इट इज़ एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, क्योंकि इस रंग का तल्लुक़ बदरूहों से बचने का है, क्योंकि इस रंग का तल्लुक़ बदरूहों से बचने का है। ये क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके बेटा मुकम्मल हो गए हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू ईयर्स ईव डिनर? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस What is the significance of the New Year's Eve dinner? What is the significance of New Year Eve dinner? न्यू ईयर्स ईव डिनर यानी साल नौ के पहले दिन के शाम के खाने की क्या अहमियत है? साल नौ के पहले दिन के शाम के खाने की क्या अहमियत है? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस बोलते हैं अहमियत को, सिग्निफिकेंस बोलते हैं अहमियत को। यानी साल नौ के पहले दिन के शाम के खाने की क्या अहमियत है? इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है द न्यू ईयर्स ईव डिनर, द न्यू ईयर्स ईव डिनर is of great significance as it is a source of visiting relatives and it is also considered a source of getting prosperity and a long life ये क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके बेटा मुकम्मल हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की रीडिंग दोबारा से करते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, यानी क्या अहमियत है ऑफ न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल के पहले शाम के खाने की। द न्यू ईयर्स ईव डिनर
is of great significance as it is a source of visiting relatives, and it is also considered a source of getting prosperity and a long life. The New Year's Eve dinner is of great significance. साल नौ की तकरीब के पहले दिन के शाम के खाने की बड़ी अहमियत है, as it is a source of visiting relatives, जैसा कि ये रिश्तेदारों से मिलने और शिरकत करने का एक ज़रिया है, and it is also considered a source of getting prosperity and long life, और इसे खुशहाली और लंबी ज़िंदगी हासिल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया भी समझा जाता है। जी बेटा, आप क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 2 है, चाइनीज़ न्यू ईयर। चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का साल ओनो। क्वेश्चन आंसर हैं, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का हम अटेम्प्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू द little red envelopes filled with money symbolize? What do the little red envelopes filled with money symbolize? SYMBOLI symbolize इसका बेटा आंसर होगा, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा स्टडी करते हैं। व्हाट डू द लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिंबलाइज? सुरह रंग के रुपए पैसे से भरे हुए छोटे लिफाफे किस चीज़ की अलामत को ज़ाहिर करते हैं? तो इसका आंसर होगा द लिटिल रेड एनवेलप्स The little red envelopes filled with money symbolize wealth and prosperity, 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 prosperity for the coming year, इसको हम आंसर को दोबारा देखेंगे भी। द लिटिल रेड एनवेलप्स, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिंबलाइज? सुर्ख रंग के रुपए पैसे से भरे हुए छोटे छोटे लिफाफे किस चीज़ की अलामत को ज़ाहिर करते हैं? द लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिंबलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर। रुपए पैसे से भरे हुए सुर्ख रंग के छोटे छोटे लिफाफे आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत को ज़ाहिर करते हैं। द लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी, छोटे छोटे जो लिफाफे होते हैं जो कि रकम से भरे होते हैं, सिंबलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, वो दौलत और खुशहाली की अलामत को ज़ाहिर करते हैं फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 6 यानी लास्ट वन है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर्स फॉर चाइनीज़ फैमिलीज। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस what is the importance of Chinese New Year for the Chinese families, क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी नौ साल की क्या अहमियत है फॉर द चाइनीज़ फैमिली, चीनी खानदानों के लिए इम्पोर्टेंस का मानी भी अहमियत होता है, जिस तरह सिग्निफिकेंस का मानी अहमियत होता है। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। यानी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर फॉर द चाइनीज़ फैमिली, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साल नौ की क्या अहमियत है फॉर द चाइनीज़ फैमिली, चीनी खानदानों के लिए। तो इसका आंसर होगा द चाइनीज़ फैमिलीज कम टुगेदर, द चाइनीज़ फैमिलीज कम टुगेदर the Chinese families come together on the eve of New Year, to revive their relationship with each other and welcome the new year with great festivities and merrymaking. In this way they reinvigorate themselves for the coming year, अब इसके आंसर को दोबारा देखते हैं। द चाइनीज़ फैमिलीज कम टुगेदर ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर्स टू रिवाइव देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। नए साल पर ख़ानदान एक दूसरे से तल्लुकात को असरनो मजबूत बनाने के लिए एंड वेलकम द न्यू ईयर विद ग्रेट फेस्टिविटीज़, और नए साल को पुरमसरत तकारीब और खुशियों के साथ खुश आमदीद कहते हैं। विद ग्रेट फेस्टिविटीज़ एंड मैरी मेकिंग्स, खुशियों के साथ खुश आमदीद कहते हैं। इन दिस वे, इस तरह दे राइनविग्रेट दैमसेल्फ,
दे reinvigorate themselves, इस तरह फॉर द कमिंग ईयर, इस तरीके से वो खुद को नए साल से पहले फिर से ताकतवर बनाते हैं, नए साल से पहले फिर से ताकतवर बनाते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की दोबारा रीडिंग कराते हैं ताकि आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, what do the little red envelopes filled with money symbolize? जो छोटे रकम से भरे हुए लिफाफे होते हैं वो किस चीज़ की अलामत होते हैं? The little red envelopes filled with money symbolize wealth and prosperity. छोटे जो रकम से भरे हुए लिफाफे होते हैं वो दौलत और खुशहाली की अलामत होती हैं फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट वन है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर? चीनी नए साल की क्या अहमियत है फॉर द चाइनीज़ फैमिलीज़, चीनी ख़ानदानों के लिए? द चाइनीज़ फैमिलीज़ कम टुगेदर ऑन द ईव ऑफ द न्यू ईयर्स। चीनी ख़ानदान जो है एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं नए साल की आमद से पहले, टू रिवाइव द रिलेशनशिप्स, अपने तल्लुकात को दोबारा असरनौ तरीके से बहाल करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड वेलकम द न्यू ईयर्स, और नए साल को खुश आमदीद कहते हैं, विद ग्रेट फेस्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा खुशियों के साथ, बहुत ज़्यादा तकरीबात के साथ, एंड मैरी मेकिंग, और खुशियों के साथ खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। इन दिस वे, इस तरह से या इस लिहाज से, दे राइनविगोरेट, वो अपने आप को दोबारा से कुव्वत वाला बनाते हैं, अपने आप को दोबारा से ताकतवर बनाते हैं, themselves, अपने आप को फॉर द कमिंग ईयर्स, आने वाले साल के लिए। बेटा ये अब भी पहले हमने एक्सरसाइज का ए पार्ट किया था, उसके बाद बी पार्ट। ए पार्ट जो था वो वर्ड्स मीनिंग पर मुश्तमिल था, जो कि ए पार्ट जो वर्ड्स मीनिंग पर मुश्तमिल था वो ये ए पार्ट था। ये जो पहला क्वेश्चन था ए पार्ट, वो हमने वोकेबलरी वाला अटैम्प्ट किया था, ठीक है। उसके बाद हमने अटैम्प्ट किया है इसके वर्ड सेंटेंसेस अटैम्प्ट किए हैं, जो कि इसका बी पार्ट था, जो कि चाइनीज़ एक्सरसाइज में फॉर्म अ नाउन, यानी हमने नाउन बनाए थे फ्रॉम द वर्ड्स, अल्फाज से, एंड गिवन वर्ड्स दिए गए अल्फाज थे, एंड यूज़ द नाउन्स इन योर ओन सेंटेंसेस, और उन नाउन को हमने अपने जुमलों में इस्तेमाल किया था। वो कैसे इस्तेमाल किया था? जैसे गैदर था तो उसका गैदरिंग नाउन बना था, सिंबॉलिक था तो उसका सिंबल नाउन बना था, प्रॉस्पर था तो उसका प्रॉस्पेरिटी नाउन बना था, इस तरह डेकोरेट था तो उसका नाउन बना था डेकोरेशन, इनकरेज था तो उसका इनकरेजमेंट नाउन बना था, और इस तरह गैदर का मीनिंग इज्तिमा था, गैदरिंग का इज्तिमा था, सिंबल का अलामती था, प्रॉस्पेरिटी का खुशहाली था, डेकोरेशन का आराइश या सजावट या ज़बाइश था, इनकरेजमेंट हौसला अफजाई था। इसके बाद बेटा आपने 6 क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट किए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, और आपको पहले भी ये बता चुका हूँ कि बोर्ड में ये 8 क्वेश्चन आएंगे और आपने उसमें से एनी 5 अटैम्प्ट करने हैं। जब आप 5 अटैम्प्ट करेंगे तो वो 5 क्वेश्चन आंसर जो होंगे ना 10 नंबर के होंगे। ये बेटा आपका लेसन नंबर 2 मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।